गुड इवनिंग। नमस्कार एवरीवन। तो कल का क्लास हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन किए थे, हम लोग आज डे 3 पे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप सबों का स्वागत है फिर से आज। तो एक बार आप लोग मुझे चैट में यस लिख के बताइए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अच्छे से, आप मुझे सुन पा रहे हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में कि आप लोगों ने, सभी ने लिखा है कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए हम लोग आज का कारवां आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैं बताया था आप लोगों की एनाटॉमी, थोड़ा मैं बात किया था इस मैटर पे। जैसे कल का, और कल मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने उस टास्क को पूरा किया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी कल को टॉपिक को लेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी होंगे। और आज के टॉपिक्स में आपको व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। चलिए, तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है, तो हम लोग उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कैमरा बॉडी एंड कंपोनेंट्स। इट मीन्स कि कैमरा बॉडी क्या होता है, कैमरे बॉडी में कौन कौन से फीचर होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अब एनाटॉमी का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। मैं आप लोग को एक छोटी सी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर किया है एक पीपीटी, आप लोग सब देख पा रहे हैं। कोई भी एनीवन एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है आप लोग सबों के लिए विजिबल है। चलिए, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैमरा बॉडी एंड कंपोनेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं एनाटॉमी की बात करता हूँ तो एनाटॉमी है क्या। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग कभी हॉस्पिटल गए होंगे, क्लिनिक गए होंगे, डॉक्टर्स क्लिनिक जहाँ पे होते हैं, या छोटे बच्चों के क्लासरूम में आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, तो उन्हें बताया जाता है कि ये आपकी आंखें है, ये आपका नाक है ना, मतलब कि ये ईयर, नोज, टंग, टीथ, नेक, ये आपका हाथ है, ये फिंगर है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग कि आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो बच्चों को सिखाया जाता है। डॉक्टर्स केबिन में आप जाएंगे तो डॉक्टर के पीछे एक बड़ी सी पोस्टर लगी रहती है जिसमें कि पूरे बॉडी पार्ट्स को डिटेल होता है। तो फोटोग्राफी में भी कैमरे बॉडी का एक एनाटॉमी होता है जहां पे हम ये पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। मुझे भी पता होना चाहिए फ्यूचर में, प्रेजेंट में, कि मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ उसमें क्या क्या फीचर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैमरे के फ्रंट पार्ट में आते हैं। तो वहां पे एक लेंस रिलीज बटन होती है, ग्रिप, फ्लैश, सेल्फ टाइमर लैंप, लेंस माउंट। मतलब ऐसे समझिए, कल के क्लास में मैं आप लोग को कल का क्लास और भी आज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कल के क्लास में मैं प्रैक्टिकल आप लोग के साथ मैं डीएसएलआर कैमरा, कॉम्पैक्ट कैमरा, मोबाइल फोन कैमरा के साथ मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन से पार्ट्स कहाँ पे क्या होते हैं और कितने यूजफुल हैं आपके लिए वो। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट से। तो जैसे इसमें मैंने बताया कि आपको देखिए इसमें लिखा हुआ लेंस रिलीज बटन। तो अब लेंस रिलीज बटन का मतलब समझिए कि लेंस रिलीज बटन क्या है।
ठीक है। तो एग्जैक्टली लेंस रिलीज बटन मीन्स कि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। देखिए, डीएसएलआर कैमरा, कल मैंने आप लोग को उसका फुल फॉर्म बताया था, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ठीक है। अब इट मींस कि जहां डीएसएलआर मिररलेस की बात करते हैं तो वहां पे इंटरचेंजेबल लेंस होता है। मतलब कि हम लोग लेंस को बदल सकते हैं। आप कभी उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज कर सकते हैं, आप कभी वाइड एंगल यूज कर सकते हैं, आप कभी टेलीफोटो लेंस यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप जूम लेंस, वाइडर लेंस, मतलब देर आर मेनी टाइप ऑफ लेंसेस अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। तो आप उसमें जो आपका कैमरे का जो फ्रंट पार्ट है, वहां पे एक बटन होती है जिसको कि हम लोग लेंस रिलीज बटन बोलते हैं। उस बटन को प्रेस करके हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, एक्चुअली ये कैमरा मॉडल पर डिपेंड करता है, कैमरा ब्रांड पर डिपेंड करता है। किसी किसी में वो क्लॉकवाइज, किसी किसी में एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम वहां से रिलीज करते हैं और लेंस को चेंज करते हैं। उसमें ग्रिप होती है। ग्रिप मीन्स कि हाउ टू होल्ड कैमरा, कैमरे को आप कैसे पकड़ते हैं। कैमरे को पकड़ने का भी स्टाइल होता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने कैमरे को पकड़ लिया फोटो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैमरे को पकड़ने का भी स्टाइल होता है। अगर आप कैमरे को अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो कैमरा आपके हाथों से फिसल के गिर सकता है, आपका बैलेंस गड़बड़ा सकता है। तो आपको वहां पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे यूज कर रहे हैं और बेसिकली कैसे उसको होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है फ्लैश। एक कैमरे के ऊपर में, जैसे कल मोहित जी ने कुछ कैमरे मॉडल्स बताया था कि सर मेरे पास ये कैमरे अवेलेबल है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी फ्लैश में भी दो तरह से उसमें डिवाइड किया गया है। एक जो है आपका इंटरनल फ्लैश है, एक एक्सटर्नल फ्लैश है। इंटरनल फ्लैश मीन्स कि कैमरे के साथ इनबिल्ट फ्लैश बोलते हैं उसको, हम लोग इंटरनल नहीं समझेंगे। इनबिल्ट मीन्स कि कैमरे के साथ आपको एक टॉप में मतलब फ्रंट एरिया में एक इनबिल्ट फ्लैश होती है, जहां पे वो एक स्विच बटन होता है। इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो उससे आपका इनबिल्ट फ्लैश पॉपअप होगा, जिससे कि आपका सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगा। देन है सेल्फ टाइमर लैंप। इट मीन्स कि जैसे हम लोग जब कभी कभी होता है कि आपको मोबाइल फोन में सेल्फ फोटो लेनी होती है तो एक टाइमर सेट करते हैं हम लोग। और टाइमर सेट करने के बाद सपोज दैट 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड फैमिली फोटो लेनी है, घर में कोई फोटो क्लिक करने वाला नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल फोन पे सेल्फ टाइमर लगा के मैंने एक टेबल पे रख दिया। आफ्टर 10 सेकेंड्स वो एक बीप बजेगा 10 टाइम्स और वो फोटो क्लिक कर लेगा। तो सेम थिंग यहाँ पे कैमरे में भी है कि वहां पे एक फ्लैश, एक छोटी सी लैंप होती है जो कि जनरली आपको थोड़ी मरून कलर की होती है। उसको मैं येलो लाइट बोल सकता हूँ, थोड़ी मरून लाइट बोल सकता हूँ। आप जितने सेकंड के लिए आप लगाओगे वो ब्लिंक करेगा और वो सेट हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट थिंग है लेंस माउंट। अब देखो, यहाँ पे एक था लेंस रिलीज बटन, अब क्या है लेंस माउंट। लेंस माउंट मींस की इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। आप ऐसे समझो, आपके मोबाइल फोन में बैटरी है, अगर बैटरी को आप निकाल दोगे तो मोबाइल फोन नहीं चलेगा। लेकिन बैटरी उसमें कनेक्ट कैसे होता है, आप देखना, उसमें उस पे सॉकेट बने हुए रहते हैं। जब सॉकेट वहां पे कनेक्शन होता है तब जाके फिर मोबाइल फोन आपका ऑन होता है, आप उसको यूज कर पाते हो। तो वैसे ही लेंस को कभी खोल के आप लोग देखना। कल मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा कि लेंस में और कैमरे में कनेक्शन कैसे होता है। तो दैट इज लेंस माउंट। अब हम लोग आते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में आपको मिलता है मोड डायल, शटर बटन, मेन डायलर, पावर स्विच, होट सू। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, एक बात है कि अगर आप लोगों को जैसे मैं जो पीपीटी शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो भी पेज इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोग या तो नोट डाउन कर लो या आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, आपको वो फ्यूचर में काम आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग टॉप मोड पे आते हैं। तो टॉप मोड में होता है मोड डायल। अब व्हाट इज मोड डायल, क्या है मोड डायल। देखो, मोड डायल बेसिकली हर कैमरे में, अगर मैं बात करूं कि एक बेसिक लेवल के कैमरे से लेके एक टॉप मॉडल के कैमरे तक, तो थोड़ा डिफरेंट तो होता है। बट अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो उसमें आपको मोड डायल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैनुअल। उसके बाद आप चले जाते हो ऑटो मोड में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतर भी है। अब बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो मोड एंड मैनुअल मोड,
क्या डिफरेंस है? तो ऑटो मोड में कैमरा जो है वो खुद से सारे सेटिंग करता है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, कैमरे का, फोटोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट तीन पार्ट होता है, तीन थिंग्स है जो मैं कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ, और पूरे 10 डेज में आपको ये रिपीट करूंगा। अगर आप ये तीन चीज आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर आप दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर में एक फोटोग्राफर आप भी बन सकते हो। ये तीन चीज क्या थे? जैसे कल मैंने क्वेश्चन भी किया था, शायद खुशी जी वहां पे थी, उन्होंने लिखा भी था कि वो फर्स्ट था अपर्चर, नंबर 2 शटर स्पीड, नंबर 3 आईएसओ। तो बेसिकली देर आर थ्री पिलर्स इन फोटोग्राफी, नंबर 1 अपर्चर, नंबर 2 शटर स्पीड एंड नंबर 3 आईएसओ। तो ये तीन चीज पे ही पूरी फोटोग्राफी खड़ी है। ठीक है? मतलब कहते हैं ना, क्रिकेट अगर आपको अच्छा खेलना हो तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा खेलोगे। तो ये तीन चीज से जितने कैमरे में आप खेलोगे आपका आउटपुट उतना शानदार होगा। ठीक है? अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो प्लीज आप वहां पे रेज हैंड कीजिएगा। आपको अनम्यूट करके आपसे हम लोग लाइव बात भी कर सकते हैं। ठीक है? या फिर आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा। हम लोग लास्ट में 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का हम लोग रखेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग है मोड डायल। जैसे मैंने बताया, ऑटो मोड, मैनुअल मोड। ऑटो मोड खुद से कैमरा सेट करेगा सारे सेटिंग्स को, और मैनुअल मोड में आपको खुद से सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहां पे किस एंगल पे फोटोग्राफी करना चाहते हो, वहां पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो मैनुअली आपको खुद से सेट करना है, कैमरा कुछ भी वहां नहीं करेगा। हेलो सर। हेलो। सर, बच्चों को स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। क्या हो गया, आपका फ़ोन जो है वो पोर्ट्रेट दिख रहा है बट वो लैंडस्केप में नहीं जा रहा है, तो स्क्रीन जो है आपकी बहुत छोटी दिख रही है, तो फ़ोन में देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों को। कोई अच्छा पॉसिबल सर, वे हो एक इसको? मिनट, जी। एक मिनट, एक मिनट सर। सर आप देखिए तो ठीक आ रहा है। नहीं सर, आप इस पीपीटी को वैसे कर दीजिए, लैंडस्केप में कर दीजिए। मैं लैंडस्केप में ही रखा हूँ। नहीं सर, रुकिए विजुअल एक बार, नहीं। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से स्क्रीन को ना शेयर करता हूँ दोबारा। कुछ जी, टेक्निकल एरर हो सकता है। एक बार आप मुझे लाइन बता अपडेट कीजिएगा। ठीक है सर। स्टॉप से। हाँ बिल्कुल। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हाँ, वॉइस आ रही है, आपकी प्रॉपर वॉइस आ रही है, बस डिस्प्ले देखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। ओके सर। फर्स्ट स्क्रीन। सर आप मुझे बताइए, क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं? सारे स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको स्क्रीन विजुअल हो अभी तो चैट में लिख दीजिए विजुअल है या फिर नहीं है। अभी अभी दिख मैं रहा है सभी पोर्ट्रेट को? पे रखा हूँ। अभी मैं इसे कर दिया हूँ लैंडस्केप मोड पे। तो काइंडली सभी स्टूडेंट्स आप बताएं। क्या सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में आ रहा है सभी को? मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसे। सभी लोग प्लीज चैट में बता दीजिए अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही हो, जो उस पर लिखा हुआ है सब आपको पढ़ने में आ रहा हो। प्रशांत सर एक बार चैट बॉक्स आप काइंडली चेक कर लेंगे। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ। सादिया नाज आप पूछ रहे हैं अटेंडेंस कैसे बनाए। अटेंडेंस कैसे बनाना है इसका वीडियो ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया है आपके। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है। आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। पोर्टल है selfintern.com। वहाँ पे आपको ईमेल पे, जो आपको ईमेल दिया गया है वो पासवर्ड दिया गया है, उससे लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट। देन आपको होम पेज पे ही रहना है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप तो वहाँ पे मार्क अटेंडेंस का बटन है। उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो नीचे परसेंटेज में आपका अटेंडेंस दिखाता है। ठीक है? सादिया नाज जी नहीं है आप उसमें, ज्वाइन नहीं है शायद चैनल में। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, चैट में ही लिख दे रहा हूँ। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नाम ये है और मैं इस कॉलेज से हूँ सर, मुझे व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दीजिए। इस तरह से आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? मैं नंबर ऐड कर दे रहा हूँ चैट में, आप सब लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सर, बच्चे कह रहे हैं कि डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा अगर जूम हो जाता तो बेटर रहता सर।
क्योंकि पढ़ने में सर नहीं मैं आ रहा पूरा जूम है। किया हूँ, मतलब अब ये एकदम मैक्सिमम जूम मैं पूरे स्क्रीन पे कर दिया हूँ। एक बार फिर से बता दीजिए सभी लोग, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली या फिर नहीं? अगर विजिबल है तो लिख दीजिए विजिबल है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, एक बार प्लीज आप लोग चैट में लिख दीजिए स्क्रीन विजिबल है या फिर नहीं। यस और नो लिखिए। अगर आप ठीक है, स्क्रीन मेरी ठीक देख है पा सर। रहे हैं तो आप यस लिखो। अच्छा, मतलब मैं हम कंटिन्यू करूँ अभी? हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं, दिख रहा है बच्चा। चलिए, थैंक यू सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी मोड डायल में। तो एक्चुअली डायलर मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के डायलर अवेलेबल है। डायलर मीन्स कि आप वहाँ पे आपको मोड चेंज करना होता है, उसको हम लोग मोड डायल बोलते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप स्पोर्ट्स मोड यूज कर सकते हो। आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हो तो आप लैंडस्केप मोड यूज कर सकते हो। आप अगर वहाँ पे आपको कोई स्पेशल कुछ फोटोग्राफी करनी है तो आप वहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने सेटिंग के लिए। वहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे C1 C2 C3, कस्टमाइजेशन 1, कस्टमाइज 2, कस्टमाइज 3। वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग एक दो तीन तीन सेटिंग्स रेडी रख सकते हो। सपोज दैट कि यू आर अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। आप सपोज करो कि कभी फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, कभी इंडोर मैच हो रहे हैं, कभी आउटडोर मैच हो रहे हैं। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर जगह जाऊं, हमेशा नई नई सेटिंग्स करूं। तो मैं क्या किया कि वहां पे एक इंडोर सेटिंग्स मैंने रेडी कर लिया कि हाँ यहाँ पे बैडमिंटन होते हैं। यहाँ के सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली मैंने सेटिंग्स को सेट कर लिया, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज करना। मतलब अपने अनुसार आप अपने डायलर को सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे कि मतलब कि वहां मैंने अपर्चर वैल्यू, शटर स्पीड एंड ISO, वो आप अपनी मैनुअली सेट कर सकते हैं वहां पे। तो बेसिकली मोड डायल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप पोर्ट्रेट मोड है, लैंडस्केप मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, बल्ब मोड है, कस्टमाइज मोड है। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे मोड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। देन है शटर बटन। शटर बटन जैसे मैंने आपको कल शटर स्पीड बताया था, तो यहाँ पे शटर स्पीड का मतलब शटर बटन नहीं होता है। शटर बटन मतलब होता है शटर रिलीज बटन, जिसको कि हम लोग जनरली बोलते हैं क्लिक बटन। अब क्लिक बटन मीन्स कैमरे से क्लिक करना। क्या क्लिक करना? फोटो क्लिक करना। तो एक्चुअली उसको फोटोग्राफी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं शटर रिलीज बटन और शटर बटन। तो आज के बाद से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसको क्लिक नहीं बोलेंगे, क्लिक बटन नहीं बोलेंगे, उससे आप लोग बोलेंगे शटर बटन और शटर रिलीज बटन। शटर को रिलीज करना। ठीक है। अब देखिए शटर के पीछे भी बहुत बड़ा एक मतलब हमारे पास एक सिस्टम है कि आपको क्लिक कैसे करना है। मतलब ये बहुत इजी, सबको पता होता है कि मेरे हाथ में कैमरा है तो वो मैं शटर बटन को प्रेस किया तो फोटो अच्छी आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे भी एक सिस्टम है। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब अच्छी फोटो आएगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी वहां पे ये भी टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद एक है मोड डायल के बाद मेन डायल। मेन डायल मीन्स कि आप देखेंगे कैमरे के टॉप पार्ट में एक डायलर होता है, जिससे कि हम लोग शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, हम लोग उसके वैल्यू को कम और ज्यादा कर सकते हैं। हर कैमरे में अलग अलग सेटिंग होते हैं, बट मोड डायल, शटर रिलीज बटन, मेन डायल आपको सेम मिलेंगे, बस वो उनके प्लेसिंग अलग हो सकते हैं। ठीक है। देन है स्विच ऑफ ऑन बटन, आपको कैमरे के ऑन ऑफ बटन के लिए। एंड नेक्स्ट इज होट सू। अब ये आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे होट सू क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट आपका। होट सू क्या होता है? कैमरे के बेसिकली टॉप पार्ट में आप एक देखे होंगे, एकदम टॉप पार्ट में जहाँ पे इनबिल्ट फ्लैश होती है, उसके ठीक पीछे में एकदम व्यू फाइंडर के ऊपर में एक छोटा सा दो एक बना हुआ रहता है, आपको स्टील टाइप कलर का वो नजर आता होगा। बेसिकली वो हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स के लिए, लाइक एक्सटर्नल माइक, लाइक एक्सटर्नल फ्लैश। अगर आपको कैमरे में एक्सटर्नल फ्लैश यूज करना हो, आपको कोई ब्लूटूथ वाईफाई इक्विपमेंट्स यूज करना हो, तो बेसिकली हम लोग होट्सो यूज करते हैं। वहां पे वो एक्चुअली स्टैंड का काम करता है। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल स्टैंड होता है, तो ये आपका इनबिल्ट उसमें होट्सो होता है, जिसमें कि आप एक्सटर्नल फ्लैश को फिट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रियर में, मीन्स कैमरे के पीछे के पार्ट में, जो कि आपकी आंखों से विजिबल होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है व्यू फाइंडर, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप DSLR कैमरा में जा रहे हो तो वहां पे आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिलेगा। अगर आप लोग मिररलेस कैमरा में जा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज LCD मॉनिटर।
आप वहां देख पा रहे हो एलसीडी मॉनिटर, मेन्यू जहां से कि आप बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, प्लेबैक बटन जैसे आपने फोटो क्लिक किया उस फोटो को दोबारा देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए हम लोग प्लेबैक बटन्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमांड डायल। कमांड डायल आपको वहां पे एक जैसे हम लोग डायलर की बात कर रहे थे ना, वैसे वहां पे मिलेगा, जैसे कि नेक्स्ट 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 हम लोग फोटो को नेक्स्ट कर सकते हैं वहां से। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कमांड डायल के लिए, जब आप यूज करोगे तो आपको वो समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग साइड एंड बॉटम में। तो साइड्स और बॉटम, कैमरे का साइड पार्ट और बॉटम, बॉटम मीन्स कि कैमरे के नीचे का एरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग चले जाते हैं साइड्स में तो आपको वहां मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ पे कि हम लोग बैटरी लगाते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी हमारे पास रिचार्जेबल होते हैं तो हम लोग बैटरी को चेंज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है, मेमोरी कार्ड के लिए भी देखिए हर कैमरे में अलग अलग मेमोरी कार्ड अवेलेबल है, आपको लगाने के स्लॉट बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेस कार्ड है, एसएफ कार्ड है, V30 है, V60 है। तो बेसिकली वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कार्ड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत तरह के कार्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, कार्ड स्लॉट बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड स्लॉट। देन आते हैं अब हम लोग बॉटम एरिया में, जहाँ पे ट्राईपोड माउंट होता है। बेसिकली माउंट मीन्स की जहां पे कि हम लोग ट्राइपोड को फिट करते हैं। ठीक है, टर्मिनल कवर मतलब हो गया जहां से कि आप HDMI, USB और माइक, एक्सटर्नल माइक अगर आप यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ माइक यूज कर रहे हैं, रिसीवर लगाना हो तो आप वहां लगा सकते हैं। और किसी किसी कैमरे में ये बॉटम में नहीं होके आपके साइड में भी होता है। आपको मैक्सिमम कैमरे में जो टर्मिनल कवर है ये आपको साइड में ही मिलेगा। बेसिकली जो बॉटम एरिया है वो आपको मैक्सिमम मिलेंगे, उसमें आपको ये बैटरी कंपार्टमेंट और मेमोरी कार्ड स्लॉट, बट और ट्राइपोड माउंट, बट टर्मिनल कवर जो है वो आपको साइड्स में मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉमन कैमरा बटन एंड देयर फंक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, लेंस रिलीज बटन, अनलॉक द लेंस सो यू कैन चेंज इट, आप उस बटन को प्रेस करके लेंस को चेंज कर सकते हैं। फ्लैश बटन डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल डायल और व्हील जो मैंने बताया, एडजस्ट सेटिंग्स लाइक अपर्चर, शटर स्पीड और एक्सपोजर कंपोजिशन। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको कैसे सेट करना है, एक्सपोजर को कितने आपको उसमें एक्सपोजर कितनी घटानी है बढ़ानी है स्केल को, तो वो आप कंट्रोल डायल और व्हील से आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आईएसओ बटन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कल आप लोगों को, क्विकली चेंजेस सेंसर सेंसिटिविटी टू लाइट। ठीक है, आपको लाइट को कैमरे में कितना सेंस करना है वो आईएसओ बटन से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइव मोड बटन, स्विचेस बिटवीन सिंगल शॉट, कंटिन्यूअस शूटिंग और टाइमर। इट मीन्स कि जो ड्राइव मोड बटन होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, सपोज दैट कि आपके सामने कोई स्पोर्ट्स चल रहा हो, कोई क्रिकेट चल रहा हो, फुटबॉल चल रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक प्लेयर कोई खेल रहा है, आपका कोई फ्रेंड खेल रहा है, तो आप उसकी एक एक फोटो क्लिक करो तो आप सारी मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप एक क्लिक करोगे तो एक फोटो क्लिक होगी, आप जैसे स्विच करोगे सिंगल शॉट से कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे, तो वो एक एक बार क्लिक करोगे और कंटिन्यू शॉट होते रहेगा। उसमें भी हाई स्पीड और स्लो स्पीड होता है। आप लो स्पीड पे रखोगे तो सपोज दैट मैंने एक बार बटन को प्रेस करके रखा, तो वो क्लिक 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 कंटिन्यू शॉट क्लिक हो रहे हैं आपके। और मैंने उसे हाई स्पीड पे कर दिया, तो आप सोचो कि अगर मैंने बटन को 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दबा दिया, 2 सेकंड में अप्रोक्स आपको वो 10 to 15 फोटो क्लिक कर देगा। उसकी स्पीड कैसे होती है, कट 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 कट। आप सोच लो ये 2 सेकंड में कितनी बार मैंने कट 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 बोला, अप्रोक्स 10 to 12 टाइम्स। तो आपकी 12 फोटो क्लिक हो गए वहां पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारे डिटेल्स हैं कि आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप जब सिंगल शॉट और कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे जाओगे तो आपको ये चीज आपका क्लियर होगा कि हम लोग कंटिन्यू मोड पे कितनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, सपोज करो कि आप अभी वहां पे विराट कोहली खेल रहा है, आप वहां पे आईपीएल में एज ए फोटोग्राफर हो, विराट कोहली ने 6 लगाया, आप मिस कर दिए, आप वेट कर रहे हो कि अगले बॉल में 6 लगाएगा तो मैं फोटोग्राफी करूंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है, नेक्स्ट बॉल में वो आउट हो जाए। तो कोई भी मोमेंट छूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शटर रिलीज बटन, जैसे मैंने बताया कैप्चर द फोटो। हाँ, अब हम लोग आते हैं शटर रिलीज बटन पे। मैंने एक टेक्निक की बात की थी, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा उस चीज को कि यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। शटर रिलीज बटन में कैप्चर द फोटो, हाफ प्रेस टू फोकस, फुल प्रेस टू शूट।
इट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैमरे को लेते हैं डीएसएलआर कैमरा और उससे बस क्लिक कर देते हैं तो फोटो क्लिक हो जाती है, बट वो फोटो आपकी अच्छी क्लिक नहीं होती है, वो फोटो आपकी हैजी होती है। रीजन, वहां पे मैं कैमरे को टाइम नहीं देता हूँ फोकस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रेस हाफ देन क्लिक। इट मीन्स कि जो वहां पे शटर रिलीज बटन है, जो क्लिक बटन है, उसको पहले हाफ प्रेस करना है। आप जैसे कैमरे में हाफ प्रेस करेंगे तो कैमरा का सेंसर क्या करेगा, आपके इमेज, आप जिस चीज की फोटो सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट को क्लियर करेगा, मतलब उसको फोकस में लेगा। और ये काम वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करेगा, उसके लिए उसको कोई टाइम नहीं चाहिए, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्लियर करेगा। उसके बाद आपको फोटो क्लिक करनी है, उसके बाद देखो आपकी फोटो सुपर डुपर आएगी। मोड डायल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लेबैक बटन, मेनू बटन, फंक्शंस, ये सारे डिस्कशन हम लोग पहले इसके पहले वाले पार्ट में हो चुका था। अब यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन में शेयर किया हूँ, जिसमें कि कैमरा एनाटॉमी है, नो योर कैमरा मास्टर योर क्राफ्ट। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया शटर बटन, सबसे पहले मोड डायल, ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि मोड डायल है, ठीक है। तो मोड डायल को आप रोटेट करना होगा, सेलेक्ट द शूटिंग मोड, ऑटो, मैनुअल, अपर्चर प्रायोरिटी, एंड और भी बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है। शटर बटन आप देख सकते हो, जिसको कि हम लोग, मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्लिक बटन बोलते हैं। ग्रिप मैं बताया था, होल्ड करने के तरीके कैमरे के लिए। लेंस, लेंस आप देख पा रहे हो। होट्सू, देखो आप होट्सू को ध्यान से आप लोग देखो, माउंट फॉर फ्लेस और अदर एक्सेसरीज, ठीक है। तो होट्सू देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो होट्सू होता कहाँ पे है। व्यू फाइंडर, फोकस रिंग, फोकस रिंग कैमरे में नहीं, लेंस में होता है। टर्न टू मैनुअली एडजस्ट फोकस, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में कि यहाँ पे एएफ, एमएफ, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लेंस माउंट। आप देख पा रहे हो एक लेंस रिलीज बटन है और एक लेंस माउंट है। अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लैश हो गया, एलसीडी स्क्रीन हो गए, कंट्रोल बटन हो गए, मेमोरी कार्ड स्लॉट हो गया और बैटरी कंपार्टमेंट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग आते हैं लेंस में, ठीक है। तो लेंस का स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले फंक्शंस। फोकस इज स्लाइस्ड ऑन टू द इमेज सेंसर, ठीक है। इट मीन्स कि लेंस का काम क्या है, लेंस का सबसे पहला काम है कि आपके कैमरे में लाइट को इंटर कराना, वो लेंस से ही इंटर करता है। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, अपर्चर, अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। अपर्चर एक छिद्र है जो लेंस में होता है, अपर्चर एक होल है, मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं एक छेद जैसा होता है। जैसे होता है ना कि कभी छोटा सा, एक छोटा सा अगर एक होल जैसा बना रहे तो उससे हम लोग कितनी दूर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, कितनी लाइट का सोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को और फील्ड ऑफ व्यू को क्लियर करता है। नेक्स्ट, इंटरचेंजेबल इन डीएसएलआर, मिररलेस कैमराज, फिक्स्ड इन पॉइंट एंड शूट। मतलब कि अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है, मिररलेस कैमरा है, तो उसमें इंटरचेंजेबल, इट मींस कि हम लोग लेंसेस को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास पॉइंट एंड शूट कैमरा है, जो छोटा कैमरा आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो पॉकेट में रखते हैं, कूल पिक्स कैमरा होता है, कैनन, निकॉन, सोनी, बहुत सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है, पेंटेक्स वगैरह वगैरह, फूजी फिल्म। तो वो जो होते हैं वो पॉइंट एंड शूट कैमराज होते हैं, और पॉइंट एंड शूट कैमरा होते हैं, और वो उसमें जो लेंस होते हैं वो फिक्स होता है। बेसिकली उसमें जो जूम इन, जो आप लोग सोच रहे हो कि सर बता रहे हैं लेंस तो फिक्स होता है, बट उसमें जूम इन जूम आउट भी होता है, तो बेसिकली वो ऑप्टिकल जूम नहीं होता है, वो डिजिटल जूम होता है। इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे आगे के क्लास में कि ऑप्टिकल और डिजिटल जूम में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अब आ जाइए, थोड़ा लेंस को और डिटेल से समझते हैं। आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन क्लियर होगी, मेरी वॉइस क्लियर होगी। बीच में थोड़ा आप लोग भी अपना प्रेजेंस बताते रहिए, दिखाते रहिए, है ना। प्रशांत सर भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए पूरे हमारा साथ दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा अपना प्रेजेंस दिखाते रहिए, ठीक है। तो अब लेंस को थोड़ा डिटेल में आते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज लेंस, लेंस क्या है? लेंस इज अ पार्ट ऑफ द कैमरा दैट कलेक्ट लाइट एंड फोकसेस इट टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। मैं पहले बता चुका हूँ। फोकल लेंथ, बेसिकली अगर फोकल लेंथ की बात करें तो यहाँ जो हम लोग मेजरमेंट यूनिट जो है वो है मिलीमीटर्स, मिनट की एमएम। आप किसी भी लेंस में देखेंगे, या आप लोग फिजिक्स की पढ़ाई करते होंगे, तो वहाँ लेंस की जब बात आती होगी तो उसका जो मेजरमेंट होता है
वो में होता है, ठीक है। तो वाइड और जूम्ड, योर फोटो इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ बनाया है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं 18 वाइड व्यू लैंडस्केप, 50 नेचुरल व्यू, 200 जूम्ड इन वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स कि अगर आपके पास 8 से लेके 35 अप टू 50 तक का लेंस आपके पास है, तो आप बेसिकली 50 पे भी नहीं जाऊंगा मैं, 8 टू 35 तक की बात करूंगा। अगर आप 8 टू 35 तक जा रहे हो तो आपको वो अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल प्रोवाइड कराएगा। मतलब आप उसके लिए यूज कर सकते हो वहां पे ग्रुप फोटो, बड़े ग्रुप फोटो, लैंडस्केप फोटो, मतलब बड़े सीनरी एरिया लेना, बिल्डिंग्स की फोटो लेना, वहां पे हम लोग वाइड व्यू यूज करते हैं। वहां पे हम लोग, आप एक बार ध्यान रखना, जितना कम होगा आपका लेंस का एंगल उतना ज्यादा वाइडर होगा। इट मीन्स कि आप उतना ज्यादा कवर कर पाओगे। आप सोचो एक क्लासरूम के अंदर में अगर 50 बच्चे हैं, आपको पूरी क्लासरूम की फोटो लेनी है, तो क्या आप 200 से ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। वहां पे आपके लेंस का जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल पे होना चाहिए और अप्रोक्स 8 टू 14 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की जरूरत है। अगर नेचुरल व्यू की बात करें, एक जनरल फोटोग्राफी की बात करें, 35 एंड 50 is बेस्ट। एंड अब हम लोग चले जाते हैं थोड़ा टेलीफोटिक पे। एनिमल मीन्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जैसे मैं कल बताया था कि अब अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ में जाना चाहता हूँ, या मेरा हॉबी है, या मैं घूमने जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतने हॉबियस्ट लोग हैं कि एक से एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के कैमरे और लेंस रखते हैं, बट उन्हें अच्छी फोटो क्लिक करने नहीं आती है। तो बेसिकली वहां पे जरूरत पड़ता है कि आप जब 200, 300, 400, 500, 600, 800 का लेंस यूज कर रहे हो, तो उसको यूज कब और कहाँ और कैसे करना है। तो बेसिकली हम लोग 200 और उससे ऊपर के जितने सारे लेंसेस आते हैं, वो सारे लेंस को हम लोग यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। और टेलीफोटो मीन्स टेलीफोटो, अगर आप सोचो कि आपको ये मून फोटोग्राफी करना हो, स्टार फोटोग्राफी करनी हो, तो वहां पे हम लोग ये काम करते हैं, हेलो क्योंकि सर, ये। थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। दो बच्चे जी हैं, सर। नीतीश कुमार एंड अर्चना रानी। आपने हैंड रेज हम्म, किया हुआ है। मैं आपका माइक जो है वो अलाउ कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके अब बोल पाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। नीतीश कुमार जी, मैंने आपका माइक जो है वो अलाउ कर दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एंड अर्चना रानी जी भी, आपका भी माइक जो है हमने अलाउ कर दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप सबसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी, अर्चना जी, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। सर स्क्रीन पर सर डिस्प्ले भाई प्लीज एक एक करके डिस्प्ले प्लीज। स्क्रीन कोई पर सर कुछ दिख दे रहा है। स्क्रीन पे ऐसा कुछ लिखा हुआ, खास कुछ नहीं लिखा हुआ है सर। जो बता रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है। अगर आप सर को सुन भी रहे हैं तो भी वो चीज सर आपको समझ में आ रही है। ठीक है सर, अभी ठीक है, अभी ये बेटर लग रहा है सर। अब ठीक आ है गया, अर्चना अब जी, ठीक। आपको भी सेम डाउट था? यस सर। ओके ठीक है, तो अभी अभी अब ठीक हो अभी गया? स्क्रीन क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। यस सर नाउ। ओके, थैंक चलिए, यू। तो चलिए, थैंक यू। हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रशांत सर। तो अभी हम लोग आ यस। गए हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस में। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर फेज में वाइड एंगल लेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वाइड एंगल लेंस, स्टैंडर्ड लेंस एंड टेलीफोटो लेंस। जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को वहां पे। हेलो सर, सर सेम अभी जैसे हमको लग रहा है आप कैमरे पे नहीं है सर, एंड आपने फ़ोन को शायद पोर्ट्रेट मोड में रख दिया। इस वजह से क्या हो रहा है कि फिर से डिस्प्ले वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। सर मैं फिर तो से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्टॉप करके। जी जी। प्रशांत सर, स्क्रीन शेयर है, आप देख पा रहे हैं? नहीं सर, पोर्ट्रेट में ही है सर लेंस। हाँ हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है? बट फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर। टाइप्स ऑफ सर लेंसेस सिर्फ फुल देखूंगा। स्क्रीन है।
अच्छा, नहीं आ रहा है सर। अभी देखिए सर। नहीं सर, अच्छा, सिर्फ यहाँ पे जो दिख रहा है वो टाइप्स ऑफ लेंसेज लिखा हुआ दिख रहा है। आप सभी लोग बता पाएंगे कि आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है? जितने लोग हाँ एक ज्वाइन बार हैं यहाँ पे, बताइए। हाँ ये मैं तो आप लोग बता दीजिए बिल्कुल आप स्क्रीन पे रखा हूँ। स्क्रीन दिख रही? नहीं दिख रही है सर, बच्चों का जवाब आ रहा है नहीं नहीं दिख दिख रही रही। है। कोई बात नहीं सर, मैं फिर से ऐसे एक बार प्रोसेस करता हूँ। नहीं सर, ओके। हाँ आवाज आएगी, बिल्कुल आवाज आएगी। मैं थोड़ा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। थोड़ा कुछ टेक्निकल स्क्रीन कास्ट। आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। प्रशांत सर एक बार आप बताएं मुझे। इससे विजुअल तो है बट वही पोर्ट्रेट में है सर। एक काम कर सकते हैं, पीपीटी में ऐसा कुछ वही लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं, तो फिर अगर आप कैमरा ऑन करके भी बच्चों को बता देंगे तो फिर वो भी ठीक ही रहेगा। अच्छा, ये कॉस्ट पीपीटी नहीं आ रहा है अभी। दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है, यस यस आ रहा है बच्चों का। चलिए चलिए, बहुत अच्छा सर। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं बताया अभी कि वाइड एंगल लेंस, स्टैंडर्ड लेंस एंड टेलीफोटो लेंस, ठीक है, कैप्चर मोर एरिया। स्टैंडर्ड लेंस लुक्स नेचुरल लाइक आईज। टेलीफोटो लेंस जूम्स इन ऑन। बेसिकली कि वो दूर की फोटोग्राफी करने के लिए, जो आपसे दूर है, लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पेस फोटोग्राफी, वहां पे हम लोग टेलीफोटो लेंस यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बेसिकली लेंस इन फोटोग्राफी इट मीन्स की द आई ऑफ द कैमरा। चलिए, ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्राइम लेंसेज, फिक्स्ड फोकल लेंथ एंड जूम लेंस। अब एक बात को ध्यान से समझिए कि लेंस के ही बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट में एक जनरल लेंस की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6K, 6,000 रुपए से लेकर अप्रोक्स हमारे अपने जो बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल की बात कर लें, तो हमारे पास 6,000 रुपए से लेके 15,50,000 तक के लेंसेस अवेलेबल है। ये मैं एक जनरल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो स्पेशल ऑर्डर देके इससे भी अच्छे लेंसेस डेवलप करवा सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको वो मिलेंगे 6,000 रुपए से लेके अप्रोक्स 15 लाख तक के लेंसेस मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ना, बेसिकली मैं जो पीपीटी अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो पेज आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक प्राइम लेंस एंड फोकस जूम लेंस होगा। मतलब जूम लेंस मतलब एक जनरल लेंस, स्टैंडर्ड लेंस। बेसिकली ये अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि लेंस में भी प्राइम लेंस क्या होते हैं, जूम लेंसेज क्या होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइम लेंस में जो फोकल लेंथ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब सपोज दैट अगर आपके पास एक प्राइम लेंस है, जो लेंस आपके 35 mm का है, तो उसमें आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो। वो 35 mm का ही फिक्स होगा। बट वो थोड़ा कॉस्टियर होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा महंगा होता है। और उसकी इमेज क्वालिटी जो होती है बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग जूम लेंसेज की बात करें यहाँ पे, तो वो क्या है, वेरिएबल है। सपोज दैट कि आपके पास एक 18 mm टू 135 mm का लेंस है, अवेलेबल है, तो आप वहां पे 18 mm टू 135 mm तक आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मीन्स कि उस फोकल लेंथ को आप 35 mm, 18 mm टू 135 mm तक एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि प्राइम लेंस वर्सेस जूम लेंस। प्राइम लेंस फिक्स्ड फोकल लेंथ, प्राइम लेंस हैज वन फिक्स्ड फोकल लेंथ। आप उसको जूम नहीं कर सकते, यू कांट जूम। फीचर्स में चले जाएं तो आपको प्राइम लेंस में
वेरी शार्प इमेज क्वालिटी मिलेगी, बहुत शानदार क्वालिटी मिलेगी, वाइडर अपर्चर एंड मिलेगा, बेटर बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। बेटर बेटर बैकग्राउंड ब्लर मीन्स की बूके, आप देखे होगे कि आप लोग को ऐसी फोटो पसंद आती होगी जिसमें कि सिर्फ मैं दिख रहा हूँ और मेरे पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो। ठीक है, ग्रेट फॉर लो लाइट, अगर जहाँ पे लाइट थोड़ी कम भी है तो वहां पे ये एडजस्ट करेगा। यूजुअली लाइटर एंड स्मॉलर, इट मीन्स कि वो हल्का और छोटा होता है थोड़ा। लिमिटेशंस है, आपके पास नो जूम अवेलेबल नहीं है, आप जूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद से फिजिकली मूव करना पड़ेगा। आपके पास अगर एकदम लेंस फिक्स छोटे 35 mm के लेंस है, अगर आपको वहां पे थोड़ा क्लोजअप फोटो लेना है तो आपको सामने जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 35 mm, 50 mm, 85 mm, 200 mm एंड 500 mm। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जूम लेंसेज पे। वेरिएबल फोकल लेंथ, जूम लेंस कैन चेंज फोकल लेंथ, जूम इन एंड जूम आउट। जैसा मैंने बताया आपको, वेरी फ्लेक्सिबल होता है, वन लेंस मैनी व्यूज, एक लेंस से आप बहुत सारे व्यूज पे फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, गुड फॉर ट्रेवल एंड इवेंट्स, सेव्स टाइम, नो लेंस चेंज, आपको लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है बार बार। आप एक अच्छी से लेंस लगा लो, आप उसे वाइड एंगल से लेके आप मीडियम टेलीफोटो तक क्लिक कर सकते हो। लिमिटेशंस की बात करें तो बेसिकली स्लाइटली लेस शार्प बोल सकते हैं कंपेयर टू प्राइम लेंस। मतलब प्राइम लेंस से अगर तुलना करेंगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डल मिलेगी। और बट यूजुअली ये क्या होता है, हैवियर होता है, मतलब भारी होता है। ठीक है, स्मॉलर 24 to 70 mm, 72 आगे बढ़ते हैं हम लोग कैमरा टाइप्स। अब हम लोग कैमरा टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो कैमरा टाइप्स के बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। प्रशांत सर, हेलो। यस सर, अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं। कैमरा टाइप्स का जो पीपीटी है वो डिस्प्ले हो रहा है, सभी लोग देख पा रहे होंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर जो बात कर रहे थे आप उसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो स्मार्टफोन कैमरा, बेसिकली कैमरा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बहुत तरह के कैमरा अवेलेबल है मार्केट में। बट जो उसमें जो मेन कैमरा जो हम लोग यूज करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जिसमें नंबर 1 है स्मार्टफोन कैमरा। फीचर में क्या है, इजी टू यूज है ना, हमेशा आपके पॉकेट में अवेलेबल होता है, आपके हाथ में अवेलेबल होता है, आपके घर में अवेलेबल होता है, आपके दोस्त के पास अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें आपको एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ऑटो सेटिंग अवेलेबल है। बेस्ट फॉर एवरीडे फोटोग्राफी एंड सोशल मीडिया, इट मीन्स कि हम लोग इजिली कोई भी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे वीडियो बना के तुरंत हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर, कॉम्पैक्ट कैमरा। यस सर। सर यस, एक्चुअली आई एम यस सर। ड्रॉपिंग दिस क्लास, मुझे दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है, तो प्लीज़ आप लास्ट में बच्चों के डाउट्स वगैरह जो है क्लियर कर दीजिएगा। अगर क्लास श्योर से सर। रिलेटेड है तो आप क्लियर कर दीजिएगा, बाकी अगर और एडिशनल डाउट आ रहा है, बाहर का कुछ डाउट है, तो बोल दीजिएगा कि सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप, वो क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी उनकी। श्योर 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 सर, श्योर। ओके सर। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पैक्ट कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा, जैसे हम लोग शुरू में बात किए थे। ठीक है, तो एक छोटा कैमरा होता है, स्मॉल एंड लाइट वेट होता है, छोटा और हल्का होता है। इसमें फिक्स्ड लेंस होते हैं, बेटर देन फोन क्वालिटी, आपको फोन से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बेस्ट फॉर ट्रेवल एंड बिगनर्स। ठीक है, इट मीन्स कि आप इससे शुरुआत कर सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पे आ रहे हैं, डीएसएलआर कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस कैमरा पे। यहाँ पे डीएसएलआर विथ लेंस, फीचर्स में क्या है, इंटरचेंजेबल लेंसेज है, आप लेंस को चेंज कर सकते हो। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर अवेलेबल है, हाई इमेज क्वालिटी आपको मिलेगी। ये बेस्ट किसके लिए है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी एंड लर्निंग मैनुअल सेटिंग्स। नेक्स्ट मिररलेस कैमरा। ये मैं बताया कि आज के डेट में अब क्या हो रहा है, डीएसएलआर को अगर कोई रिप्लेस कर रहा है तो मिररलेस कैमरा कर रहा है, क्योंकि डीएसएलआर कैमरा बहुत बल्की होता है, बहुत भारी होता है, और मिररलेस उसके तुलना में क्या है, लाइट वेट है। ठीक है, तो बट फिर भी डीएसएलआर डीएसएलआर है, मिररलेस मिररलेस है, ये डिपेंड करता है आपका पसंद क्या है। ठीक है, किसी को बर्गर खाना पसंद है, किसी को पिज्जा खाना पसंद है, तो सेम थिंग कि आपको डीएसएलआर पसंद है या आपको मिररलेस पसंद है। ठीक है, तो मॉडर्न कैमरा है बेसिकली नो मिरर, लाइटर देन डीएसएलआर, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, वहां पे ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। फास्ट एंड एडवांस्ड
बेस्ट फॉर फोटो प्लस वीडियो एंड कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्शन कैमरा में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन कैमरा कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है? आप लोग अंडर वाटर फोटोग्राफी के बारे में सुने हो? आप लोग अंडमान निकोबार गए हो? आप कभी जाओ, देखो, घूमो, वहां पे समुद्र के बीच, जो बीच में अगर कभी आप डुबकी लगा रहे हो तो वहाँ अंदर की भी वीडियो और फोटो बनाई जाती है। तो बेसिकली वो गोप्रो कैमरा से ही बनते हैं। ऐसे जो भी अंडर वाटर फोटोग्राफी होते हैं, एक्शन मूविंग वाले फोटोग्राफी होते हैं, वहां पे वो यूज किए जाते हैं, जिसमें कि फीचर्स में स्मॉल एंड रुग्ड, वाटर प्रूफ, वाइड एंगल व्यू, बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल्म कैमरा। बेसिकली फिल्म कैमरा इज आउट ऑफ मार्केट, मतलब कि अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट जिनके पास पहले से होगा उनके पास आज भी होगा। ठीक है, उसको हम लोग विंटेज कैमरा के नाम से जानते हैं। यूजेस फिल्म, मतलब कि उसमें एसडी कार्ड नहीं लगता है, उसमें पहले एक फिल्म आती थी, रील आते थे, शायद आप लोग के घर में होगा भी, नहीं होगा तो कभी पापा मम्मी से पूछे, दादा दादी से पूछे, वो आपको डिटेल बता पाएंगे इसके बारे में। वो क्लासिक लुक है, मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, क्रिएटिव फोटोग्राफी एंड लर्निंग फंडामेंटल्स। आगे आते हैं, ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को ये समझना भी पड़ेगा। तो चलिए, आज का जो डॉट वाला सेशन है, चलिए, तो आप लोग सब एक बार चैट बॉक्स में मुझे अपडेट कीजिए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आज जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, जो मैं डिस्कस किया, आप लोग का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर होगा। अगर कहीं से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं। जैसे अर्चना रानी ने लिखा है, टाइप 5 कैमरा का स्लाइड दिखाएं, स्क्रीनशॉट लेना है। टाइप 5 कैमरा, ओके, टाइप 5 मीन्स के टाइप ऑफ कैमरा। ठीक है, श्योर। चलिए, आप देख पा रहे हैं, अब मैंने स्क्रीन शेयर किया है। तो टाइप 5 एक्शन कैमरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज टाइप 6। इसमें मैं एक टास्क आप लोग के लिए बनाया हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल आप लोग ये कंप्लीट करेंगे टास्क को। ठीक है, आप लोग इसको एक अपने कॉपी में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप कोई एडिटर में जाके वहां पे आप ये काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कैमरा पार्ट्स, ये आपकी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने वहां पे सारे नंबर्स बना दिया है, और सारे यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कौन से पार्ट कहाँ पे हैं। नंबर 12 में शटर रिलीज बटन है, तो आपको लिखना है। ठीक है, वर्ड बैंक के लिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैंने सारे, मतलब सब कुछ आपको इस पेज में मिल जाएगा, कलरफुल पेज है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बेस्ट होगा कि आप इसका एक कैफे से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और उसमें प्रॉपर ये लिख लीजिएगा आप लोग। ओमनाथ तिवारी जी, रिकॉर्डेड क्लास आपके जो हमारा जो वेबसाइट है
और जो पोर्टल है वहाँ पे बहुत जल्द ही ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहाँ से कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आज का क्लास आप लोग के लिए कैसा रहा और आप लोग कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, या फिर आप लोग को लग रहा है कि क्लास हम लोग थोड़ा फास्ट चले जा रहे हैं या थोड़ा स्लो होना चाहिए, या स्लो चले जा रहे हैं थोड़ा और फास्ट होना चाहिए। तो आप लोग अपना रिव्यू दें और मुझे बताएं। हमारे क्लास में 2 मिनट बचा है, हम लोग अभी 2 मिनट और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है? मैं फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं और अपनी पूरी टीम के तरफ से। कोई बात नहीं, अटेंडेंस के लिए आप परेशान नहीं हो। आप लोग अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपके स्क्रीनशॉट लेकर आपका क्लास अटेंडेंस बना दिया जा रहा है। और जैसा कि अभी प्रशांत सर ने भी बताया था कि पोर्टल में जो अटेंडेंस और एक नंबर भी उन्होंने इसमें शेयर किया है, और कल भी उन्होंने शेयर किया था, आप उस नंबर पे अपना डिटेल लिख के भेजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि अ, सादिया नाजी को थोड़ी इशू हो रही है अटेंडेंस को लेके, ठीक है? कोई बात नहीं है, आप एक बार कर लीजिए, ठीक है? आप उस नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अर्चना जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से विजिबल कर दे रहा हूँ। आप जल्दी से उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, मुझे अभी नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है। ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है? इसके आप कैफे से या घर में प्रिंटर होते एक सिंगल प्रिंट आउट निकाल के आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग की शाम शुभ हो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे। सर जहाँ से अटेंडेंस बनता है, देखिए असाइनमेंट क्या है सर, अर्चना जी अभी दिखाया था आपको, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप ले चुके होंगे। अटेंडेंस के लिए आप परेशान ना हो, अटेंडेंस सबका बनेगा, ठीक है? अर्चना रानी जी, अ, चलिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, जल्दी से क्लिक कर लीजिए। चलिए, चलिए लीजिए, ये एक्टिविटी है, इसको क्लिक कर लीजिए। इससे एक प्रिंट आउट निकाल के आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बना लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल हम लोग फिर मिलते हैं क्लास के लिए।